अच्छा, कभी सोचा है कि समाज को एक जिंदा शरीर की तरह देखा जाए तो? मतलब एक ऐसा शरीर जो या तो एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त हो सकता है या फिर कह सकते हैं बीमार और कमजोर। आज हम ना इसी आइडिया को पकड़कर समाज की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बात में थोड़ा और गहराई से जाते हैं। देखिए, जैसे एक डॉक्टर किसी की सेहत जांचने के लिए नब्ज देखता है, टेम्परेचर चेक करता है, सांसें देखता है ना? ठीक वैसे ही किसी समाज की सेहत को नापने के लिए भी कुछ जरूरी संकेत होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये संकेत हैं क्या? इसका जवाब असल में लिविंग सिस्टम्स या कह लीजिए जीवित तंत्रों के आइडिया में है। ये सिस्टम्स ना समाज के वाइटल ऑर्गन्स जैसे हैं। दिल, दिमाग, फेफड़े, ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि समाज चलता रहे, काम करता रहे और सबसे जरूरी बात, इंसानी बना रहे। जब ये अंग, ये सिस्टम्स हेल्दी होते हैं तो समाज भी तरक्की करता है। तो चलिए फिर समाज की इस एनाटॉमी को और करीब से देखते हैं। हम उन 5 जरूरी अंगों की जांच करेंगे जो ये तय करते हैं कि समाज ठीक से काम कर रहा है या नहीं। शुरुआत करते हैं पहले से। तो ये हैं वो 5 पिलर्स। शिक्षा, जिसे संस्कार भी कहते हैं, स्वास्थ्य यानी संयम, उत्पादन मतलब कार्य, न्याय यानी संरक्षण और आखिर में विनिमय मतलब संग्रह। यही 5 सिस्टम्स मिलकर किसी भी समाज की नींव तैयार करते हैं। अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। हम शुरुआत उन 2 सिस्टम से करते हैं जो हमारी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हमारा दिमाग और हमारा शरीर, मतलब समाज का नर्वस सिस्टम और उसकी बनावट। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। एजुकेशन सिस्टम एक तरह से समाज का नर्वस सिस्टम है, पर इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ जानकारी का ढेर लगा देना नहीं, बल्कि सही समझ और नैतिक मूल्य बनाना। वो चीजें जो असल में हमारे कैरेक्टर और हमारी सोच को शेकिल देती हैं। देखिए, एक बैलेंस्ड सिस्टम जो होता है ना, वो लोगों में एक मकसद और दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। लेकिन जब यही सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो सारा फोकस सही गलत से हटकर सिर्फ मार्क्स और प्रॉफिट की दौड़ में शामिल हो जाता है। और जिस तरह दिमाग को एक सेहतमंद शरीर चाहिए, ठीक उसी तरह अब हम आते हैं हेल्थ सिस्टम पर। इसका मेन काम समाज में हर किसी के शरीर और मन के बीच एक बैलेंस बनाना है। मतलब बात सिर्फ बीमारियों के इलाज की नहीं है, बात है अच्छी सेहत बनाए रखने की। एक हेल्दी समाज में क्या होता है? लोग डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ जीते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम बिगड़ जाता है तो नतीजा क्या होता है? ओवरवर्क, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल, जो धीरे धीरे पूरे समाज को ही बीमार कर देता है। चलिए अब उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो सामान और रिसोर्सेज के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। इसे आप शरीर के मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम वो है जो समाज को चलाने के लिए जरूरी चीजें बनाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी शब्द है जिम्मेदारी से। मकसद सिर्फ चीजें बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बनाना है। तो जब ये सिस्टम ठीक से काम करता है तो वो सिर्फ असली ज़रूरतों को पूरा करता है और नेचर की भी इज्जत करता है। पर जब यही सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने लगता है तो फिर क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन, लोगों का शोषण और बेहिसाब पॉल्यूशन। मतलब ये तबाही का सीधा साधा रास्ता है। अब जब चीजें बन गईं तो उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी तो है। यहीं पर एक्सचेंज सिस्टम का काम आता है। ये पक्का करता है कि रिसोर्सेज पूरे समाज में ठीक से बटें, जैसे खून हमारे शरीर के हर हिस्से तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है। जब ये सिस्टम ठीक होता है तो चीजें जरूरत के हिसाब से बांटी जाती हैं। लेकिन जब लालच इस पर हावी हो जाता है तो ये जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और जबरदस्त आर्थिक असमानता को जन्म देता है। मतलब कुछ लोगों के पास जरूरत से बहुत ज्यादा और बहुतों के पास बहुत कम। और ये बात इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। शेयरिंग जरूरत के हिसाब से हो, लालच के हिसाब से नहीं। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर ये एक इतना गहरा आइडिया है जो एक अच्छे समाज और एक बिगड़े हुए समाज के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। और अब हम आते हैं 5वें और आखिरी अंक पर, जस्टिस सिस्टम। ये समाज का इम्यून सिस्टम है जो उसे अंदरूनी सड़न और करप्शन से बचाता है। जस्टिस सिस्टम का असल मकसद भरोसा बनाना और इंसाफ को यकीनी बनाना है। ये झगड़ों को सुलझाता है और व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा इम्यून सिस्टम शरीर को बीमारियों से बचाता है। जब जस्टिस सिस्टम हेल्दी होता है तो लोग एक दूसरे के हक की इज्जत करते हैं और मसलों को बातचीत से सुलझाते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम टूट जाता है तो क्या बचता है?
सिर्फ कानून की किताबें, जिनके पीछे कोई नैतिकता, कोई सही गलत की समझ नहीं होती। और फिर वहीं से करप्शन पैदा होता है, जो पूरे समाज के शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। तो इन पांचों अंगों को समझने के बाद हम एक हेल्थी और बेहतर समाज बनाने के बारे में क्या नतीजा निकाल सकते हैं? चलिए, सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सारी बात आखिर में एक ही जगह आकर रुकती है। जब ये पांचों सिस्टम्स, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और जस्टिस, सही वैल्यूज के साथ काम करते हैं, तभी कोई समाज सही मायनों में अपनी आत्मा और अपनी बनावट दोनों में मजबूत बनता है। तो इसे ठीक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक नुस्खा जो हम याद रख सकते हैं। हमें चुनना होगा मुनाफे से ऊपर मकसद को, बर्नआउट या थकावट से ऊपर बैलेंस को, और सबसे जरूरी, लालच से ऊपर जरूरत को। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर हम अपने आसपास देखें, अपने समाज को देखें, तो इन 5 अंगों में से कौन सा वो अंग है जिसे सबसे पहले, सबसे जल्दी इलाज की ज़रूरत है? ज़रा सोचिए इस बारे में, क्योंकि हो सकता है इसी सवाल के जवाब में एक बेहतर भविष्य बनाने का पहला कदम छिपा हो।